वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचायत चुनाव के चलते बदल सकती है बोर्ड परीक्षाओं की तारीख, जानिए कब हो सकते हैं एग्जाम। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से उप माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को लेकर दुविधा खड़ी हो गई है। दरअसल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं 24 अप्रैल से होनी है, लेकिन इस बीच 15 अप्रैल से चुनावी शेड्यूल के बाद इसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अब कोई मजदूर फुटपाथ पर सोने को मजबूर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2022 तक उत्तर प्रदेश में हर गरीब के पास सिर ढकने को अपना आवास होगा। जीवन की सुगमता में आवास, बिजली, शुद्ध पेयजल, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी स्कूली शिक्षा, नजदीकी रोजगार की आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में केंद्र और प्रदेश की सरकारें तेजी से कार्य कर रही है। अब कोई मजदूर फुटपाथ पर सोने को मजबूर नहीं होगा, उससे अपने मकान में सम्मान के साथ भोजन मिलेगा। पीएम आवास योजना से लाखों लोगों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने में मदद मिली है। जल जीवन मिशन भी इसी तरह की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। यूपी आंगनबाड़ी के 53,000 पदों पर भर्ती शुरू, जाने आवेदन के 15 निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की ओर से राज्य में 53,000 आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी बाल विकास सेवा की वेबसाइट पर भर्ती नोटिफिकेशन, आवेदन के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। आवेदकों को आवेदन करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पूर्व निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, क्योंकि बाद आवेदन में सुधार की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में खत्म कर दी महिला कार्मिक की अनिवार्यता। उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में इस बार मतदान करवाने वाली पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक का होना जरूरी नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पोलिंग पार्टी में महिला कार्मिक की अनिवार्यता खत्म कर दी है। आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि अगर किसी जिले की किसी पंचायत के लिए तय की गई पोलिंग पार्टी के लिए महिला कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो सिर्फ पुलिस कार्मिकों की ही पोलिंग पार्टी मतदान करवाएगी। यूपी गेट पर कृषि कानून के विरोध में धरना देकर बैठे किसान प्रदूषण को भी कर रहे बुरी तरह से प्रभावित, जाने कैसे। यूपी गेट पर चल रहे कृषि कानून विरोधी धरना स्थल पर हर दिन करीब 55,000 रुपये का डीजल जनरेटरों में फूंक रहा। उनसे निकलने वाले काले धुएं और तेज आवाज से वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा, लोग भी काफी परेशान है। 3 कृषि कानून के विरोध में यूपी गेट पर 28 नवंबर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर लाइट, पंखे, कूलर चलाए जा रहे हैं। उनमें बिजली आपूर्ति के लिए 14 जनरेटर चलाए जा रहे हैं। यूपी मेट्रो में 292 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक। LMRCL.com पर जल्द करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर, मेंटेनेंस सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए 3 मार्च 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर 11 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 2 अप्रैल 2021 है। ऐसे में जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया, वे बिना विलंब किए LMRCL.com पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 292 पदों को भरा जाना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कंट्रोल रूम गठित, बस एक कॉल पे करें शिकायत। त्रिस्तरीय पंचायत समान निर्वाचन 2021 में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए प्रदेश निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसी क्रम में सहारनपुर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। इस कंट्रोल नंबर पर 24 घंटे किसी भी समय शिकायत कर सकते हैं। 33 विभागों के 5,000 कर्मियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, जानिए तारीख और समय। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 33 विभागों के 5,000 कर्मियों को कोविड-19 का टीका 1 से 3 अप्रैल के बीच लगाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए 33 विभागों के 5,000 कर्मियों को 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज समेत नजदीकी CHC PHC पर कोविड टीका लगाया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्मी बूथ पर आकर टीका लगवा सकेंगे। यूपी में पंजीकृत किसानों का ही बनेगा क्रेडिट कार्ड, घर बैठे टोल फ्री नंबर से कराएं रजिस्ट्रेशन।
कृषि लोन के लिए बनने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसानों का कृषि विभाग में पंजीयन अनिवार्य होगा। इसके बगैर किसानों का कार्ड नहीं बनेगा। किसान ब्लॉक या फिर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में पंजीयन करा सकता है। किसानों की सुविधा के लिए किसान घर बैठे टोल फ्री नंबर पर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग की ओर से किसानों को बीज के साथ ही बुआई और सिंचाई के यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि का लाभ सीधे किसानों को मिल सके, इसके लिए भी पंजीयन जरूरी होगा। मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट पदों के लिए वैकेंसी 58,000 तक सैलरी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्तियां कर रहा। BDS और MBBS करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का मौका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल ने मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्तियां निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार 26 पदों को भरा जाना है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन करना है। अगले 48 घंटे में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, जाने मौसम विभाग का पूर्वानुमान। पिछले हफ्ते हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम का मिजाज बदला सा। दिन में गर्मी और सुबह शाम का पारा गिरने से रात में ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का एक बार फिर करवट बदल सकता है, जिससे सुल्तानपुर समेत आसपास के कई जिलों में आसमान में बादल रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अखिलेश यादव बोले समाजवादियों को सता रही है योगी सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर सपा कार्यकर्ता को सताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है और समाजवादियों को सताया जा रहा। लोकतंत्र में कोई भी सरकार ऐसा तरीका नहीं अपनाती जो यह योगी सरकार अपना रही है। रविवार को अखिलेश यादव होली के अवसर पर अपने घर सेफई जा रहे थे। उनका काफिला कन्नौज के तिरवा क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर थोड़ी देर के लिए रुका। यहाँ उन्होंने सपा कार्यकर्ता से मुलाकात करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की और सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों से रूबरू हुई और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद उनका काफिला सेफई के लिए रवाना हो गया। टीकाकरण कराने के बाद जरूर लें निःशुल्क प्रमाण पत्र, तभी लग सकेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोरोना का पहला टीका लगने के समय अस्पताल से प्रमाण पत्र लेना चाहिए। यह प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी या ऑनलाइन निःशुल्क लिया जा सकता है। यदि कोई अस्पताल निःशुल्क प्रमाण पत्र देने में आनाकानी करे तो इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1075 पर की जा सकती है। यूपी के 396 अपर जिला जजों का हुआ ट्रांसफर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिला न्यायालयों में कार्यरत अपर जिला एवं सीजन न्यायाधीश स्तर के 396 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इन अधिकारियों को 9 अप्रैल तक चार्ज सौंपने का आदेश दिया गया। रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इलाहाबाद की नेहा आनंद और आशीष वर्मा का अम्बेडकर नगर और आलोक कुमार शुक्ल का शाहजहांपुर तबादला किया गया है। नेपाल में वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। 2 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद। पूरी दुनिया कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रही वहीं पड़ोसी देश नेपाल में कोरोना के साथ साथ एक और नई समस्या आ खड़ी हुई है। दरअसल नेपाल में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों के लिए सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। लिहाजा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ दिनों के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने 2 अप्रैल तक देश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 31 मार्च को शामिल होंगे 3 और रफाल विमान। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द 3 और रफाल शामिल होने वाले। जानकारी के अनुसार 31 मार्च को राफेल लड़ाकू विमान अंबाला में लैंड करेंगे। इसके बाद अप्रैल के मध्य तक 9 और रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत पहुंचेंगे। ये बुधवार शाम को फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना एयरबस 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर की मदद से इन विमानों को यहां तक पहुंचाया जाएगा। शरद पवार अमित शाह की मीटिंग पर सियासत तेज। संजय राउत बोले अफवाहों की होली रुकनी चाहिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में घमासान के बीच अमित शाह और शरद पवार की मुलाकात को लेकर सियासत और तेज हो चुकी है। इस बीच शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत का कहना है कि वे भरोसे से कह सकते हैं कि ऐसी से कोई मीटिंग नहीं हुई है। संजय राउत के अनुसार वे पूरे भरोसे से ये बात कह सकते हैं, ये कोई वैसी मीटिंग नहीं थी। उन्होंने कहा कि कहानी का सस्पेंस अब खत्म होना चाहिए, अफवाहों की होली रुकनी चाहिए क्योंकि इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न भरने का नया नियम, बच नहीं पाएंगे टैक्स चोर।
कोरोना महामारी के चलते वित्त वर्ष 2019-2020 का संशोधित या विलंबित ITR भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी। हालांकि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2021 के तहत नियम में बदलाव किया। इसके अनुसार अगर आप देरी से आयकर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से अधिक विलंब शुल्क देना होगा। आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख है नज़दीक। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपकी मुश्किलें 31 मार्च से काफ़ी बढ़ सकती है। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य हो गया। सरकार के द्वारा दी गई नई गाइडलाइंस के अनुसार 31 मार्च तक आप आधार को पैन से लिंक करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका न सिर्फ अमान्य हो जाएगा, साथ ही आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लग सकता है। किसानों को होली के तुरंत बाद मिलेगी तोहफा, बैंक अकाउंट में आएगी पीएम किसान की 8वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों की 8वीं किस्त होली के बाद कभी भी आ सकती है। होली के दिन सीएम योगी पर बस से अखिलेश कहा मुख्यमंत्री रहते या उनकी आखिरी होली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी जी की मुख्यमंत्री रहते यह उनकी आखिरी होली है। अगले साल जनता को नई सरकार के साथ होली मनाने का मौका मिलेगा। अपने गांव सेफी में होली मनाने पहुंचे अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बताने में जुटी हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को मिली खुशखबरी, टेस्ट प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रविवार को शुरू किया गया टेस्ट लेने का प्रयोग सफल रहा। लगातार तीसरे रविवार को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में 1265 आवेदकों के टेस्ट लिए गए। रविवार के लिए 1619 आवेदकों को अपॉइंटमेंट दिया गया। 30 अप्रैल तक निःशुल्क बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। आपके द्वारा आयुष्मान अभियान के तहत निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई है। आयुष्मान अभियान योजना के तहत शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसे कॉमन सर्विस सेंटर और चिन्हित रोजगार सहायक के माध्यम से निःशुल्क बनाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क में सस्ता हुआ सोना, जानिए भारत में कीमतों पर क्या होगा असर। न्यूयॉर्क के कॉमेक्स मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि भारत में भारतीय वायदा बाजार होली के त्यौहार के कारण बंद है। इसका असर भारत में सोमवार को शाम 5 बजे मिला। वास्तव में कल होली के कारण भारतीय वायदा बाजार शाम 5 बजे खुला। भारत के वायदा बाजार में सोना और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमत में और गिरावट देखने को मिल सकती है। जो बिडेन ने म्यांमार की घटना को बताया घृणित, प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में हो रही हिंसा की घटना को घृणित करार देते हुए कहा कि वो संगठन प्रतिबंधों के साथ इस पर प्रतिक्रिया देने की दिशा में काम कर रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।